फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट स्कैम्स, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बजट बनाना या सेविंग्स करना नहीं है। ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ये जानना कि आपकी हार्ड अर्न मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं और फ्रॉडस्टर्स आपको किस तरह ल्योर करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। इसी को समझने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्वास न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर अभिषेक पराशर से। अभिषेक ना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कर रहे हैं बल्कि फाइनेंशियल स्कैम्स भी डिबंक करते हैं। अभिषेक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो अभिषेक, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लोग अक्सर बजटिंग या सेविंग्स तक लिमिट कर देते हैं। असल में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। फाइनेंशियल लिटरेसी को बजटिंग से ही जोड़ करके देखना है या इसी तक लिमिट करके देखना, मुझे लगता है कि इस पूरे एक गंभीर मुद्दे को बहुत छोटा करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि आज के ज़माने में फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता हमें क्यों है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इससे जुड़ा हुआ खतरा कितना बड़ा है। अभी जब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी और उसमें बैंक फ्रॉड का एक डेटा उन्होंने शेयर किया और वो ये बताता है कि करीब 36,000 करोड़ रुपये का लॉस बैंक फ्रॉड की वजह से लोगों को हुआ। और एक जो उभरता हुआ खतरा है जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं और उससे जो रिलेटेड ब्लैकमेलिंग के क्राइम्स, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जो क्राइम्स हैं, उसकी वजह से 2024 में जो सरकार ने संसद में जानकारी दी और बताया कि उससे जो होने वाला नुकसान है 2024 में वो करीब 1936 यानी 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो सिनेरियो है वो कितना गंभीर है। और यही वजह है कि आज के समय में ये सबसे अहम टॉपिक है कि हम समझें कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब केवल बजटिंग नहीं है, बल्कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कैसे स्कैम को स्पॉट कर सकते हैं जिससे आप अपनी मनी को सुरक्षित रख सकें, अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकें और साथ ही आप बेहतर इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वहाँ उसको देखें, समझें और उसके आधार पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो इससे केवल बजटिंग कहना मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये भी समझें कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे को गंवा सकते हैं, यानी आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप इस स्कैम को स्पॉट कर सकें। और जहाँ तक हम स्कैम्स की बात करते हैं तो स्कैम्स से कहीं ना कहीं फाइनेंस जुड़ा होता है, मनी लॉस जुड़ा होता है। तो उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो बिल्कुल साईफाई मूवी जैसा लगता है, जैसे डीप फेक्स या वॉइस क्लोन्स। सो ये स्कैम्स और भी डेंजरस बना रहे हैं। इतना ज़्यादा ये एआई इतना इवॉल्व कर रहा है जिसकी वजह से डीप फेक्स काफ़ी बनने लग गए हैं, उसकी वजह से लोगों को स्कैम कर दिया जाता है। तो हमारे व्यूअर्स कैसे स्पॉट कर सकते हैं कि क्या कोई वीडियो स्कैम है या डीप फेक है? सबसे पहला तो आप हमेशा एक जिसको हम गोल्डन रूल की बात कहते हैं, वो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि इजी मनी कुछ भी नहीं होता। अगर कोई एक ऐसा वीडियो आपके सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि आप एक सर्टेन अमाउंट, लो अमाउंट ऑफ मनी लगाएं और बिल्कुल कम समय में एक अप्रत्याशित चौंकाने वाला रिटर्न आपको मिल सकता है, ये इस बात का प्रॉमिस या इस बात का कोई वादा अगर किसी वीडियो के जरिए किया जा रहा है तो ये पहला संकेत है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसके जरिए आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। अब रही बात, जैसा कि आपने कहा, हमने देखा कि पिछले दिनों इस तरह के कई सारे वीडियो आए जिसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के वीडियो थे कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप वहाँ पे पैसे लगाएं और आप वो पैसे पा सकते हैं। सो डीपफेक वीडियो को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। आपको उसमें ऑडियो और विजुअल के बीच में एक सिंक का भाव दिख सकता है। जो बोल रहे हैं और जो विजुअल नज़र आ रहा है उसमें आपको तालमेल नज़र नहीं आएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति का डीपफेक वीडियो आपके सामने आ रहा है, आपको पता है कि वो व्यक्ति इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, बिकॉज एक बड़े उद्योगपति के पास अलग अलग तरह के एवेन्यू होते हैं। तो वो आपसे 20,000 50,000 रुपये के लिए नहीं कहेंगे कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आप आएँ और हमारे साथ इन्वेस्ट करें। और तीसरा तरीका ये है कि आपको कुछ बेसिक टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे हाई मॉडरेशन हो गया, बफलो यूनिवर्सिटी का डीफेकोमीटर है। ये सब ऐसे हैं जो कुछ फ्री टूल्स हैं और जिन्होंने कुछ फ्री क्रेडिट्स दे रखा है। तो आप वहाँ पे उस वीडियो को डाल करके चेक कर सकते हैं और वो बताता है कि इसमें कहाँ कहाँ ऑडियो ऑल्ट्रेशन है, हिया है, हाई मॉडरेशन है, 11 लैब्स है, इस तरह के जो कुछ टूल्स हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें कुछ ही फ्री क्रेडिट एक्सेस होते हैं। बट येस, आपकी समस्या को सुलझाने के लिए इतने फ्री क्रेडिट्स तो काफ़ी होते हैं। राइट। सो जैसे आपने बोला कि काफ़ी टूल्स आ रहे हैं जिससे कि एआई जनरेटेड कंटेंट या डीप फेक्स हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। और अगर हमारे व्यूअर्स वो टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो कहाँ देखें? वो विश्वास न्यूज़ पे आएँ और विश्वास न्यूज़ पे हमने 3 कैटेगरी में हम इस पूरे समस्या को एड्रेस
कर रहे हैं। एक स्कैम कैटेगरी में आप देखेंगे कि जो भी स्कैम है, स्कैम रिलेटेड जो फैक्ट चेक होता है वो हम देते हैं। दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड, और इस फाइनेंशियल फ्रॉड में जैसा कि आपने बताया, इसमें मोस्टली हम उस तरह के वीडियो को चेक करते हैं जो किसी व्यक्ति का इम्पर्सोनेटेड वीडियो है, जिसमें चेहरा किसी, जैसे अजीम प्रेम जी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, अनंत अंबानी जैसे लोगों का डीप फेक वीडियो आता है, उसको हम चेक करते हैं। तो आप वहाँ पे हमारी पूरी एनालिसिस देख सकते हैं कि टूल्स के एनालिसिस के जरिए हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर वीडियो में कहाँ कहाँ ऑडियो को ऑल्टर किया गया है, कहाँ कहाँ AI क्रिएटेड ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा, हमारे पास इस तरह की सीरीज है जिसमें हम प्री बंकिंग की कोशिश करते हैं। हम आपको समय समय पे आके बताते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित और रख उस पे सकते ना सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम से रिलेटेड हम डिबंक करते हैं, एनी टाइप ऑफ स्कैम्स, चाहे वो डीप फेक हो या कोई भी हेल्थ स्कैम हो, रिलेटेड, हेल्थ नॉन रिलेटेड फाइनेंशियल, हो, करेक्ट। नॉन फाइनेंशियल हो, उससे रिलेटेड स्कैम्स की हम बात करते हैं। सो अभिषेक, आपने एक नया ट्रेंड देखा है आजकल जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, फिनफ्लुएंसर्स। सो हम देखते हैं हर जगह कहीं ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस देते हुए दिखता है। तो ये ट्रेंड फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे बढ़ा रहे हैं और इसमें रियल डेंजर क्या है? बिल्कुल, आपने प्रासंगिक सवाल उठाया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अवधूत साठे के खिलाफ सेबी ने कार्रवाई की है, और इसके पहले शी वोल्फ और बाप ऑफ द चार्ट जैसे जो लोग थे, मैं नाम बताना चाहूँगा, मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी जिसको बाप ऑफ द चार्ट कहा जाता था, अस्मिता जितेश पटेल जो शी वोल्फ के नाम से विख्यात थी, ये अमूमन इस तरह के एडवाइस दिया करते थे और सेबी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। सबसे जो रिसेंट मामला है वो अवधूत साठे का है, जो पुणे बेस्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर था। अमूमन इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी की आड़ में स्टॉक को खरीदने और बेचने का की सलाह देते हैं, टिप्स देते हैं, और इस तरह से वो उसकी पकड़ में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पहचाने कैसे। सवाल तो इसको सबसे देखने का तरीका ये है कि कौन व्यक्ति, ये जानना ज़्यादा अहम है कि कौन व्यक्ति इस तरह की सलाह या सुझाव दे सकता है। तो इसके बड़े ही साफ नियम हैं। सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं वही किसी जगह पे बैठ करके किसी प्लेटफॉर्म पे किसी शेयर को खरीदने का या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को खरीदने और बेचने की सलाह देते हैं, चूँकि सेबी ही रेगुलेट करती है। और उसने कई तरह के मानक बनाए हुए हैं जिसके जरिए वो पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, जिसमें LODR है, लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कानून है, और साथ ही उन लोगों को जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उनको सर्टिफिकेशन देती है। और वही रजिस्टर्ड ब्रोकर, ये सारे नाम सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ खरीदने या बेचने की सलाह दे रहा है किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में, डेट है, इक्विटी है, तो आप एक बार जा करके देखें कि उस व्यक्ति का नाम सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो वहाँ पे नहीं है तो आपको उसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। और ये बेहद अहम है ऐसे व्यक्तियों को पहचान करने का कि जो आपको फेक एडवाइस दे रहे हैं। और अमूमन इस तरह के एडवाइस के जरिए एक पर्टिकुलर शेयर के दाम को बढ़ाया जाता है, और जैसे आप उसमें पैसा लगाते हैं और जो प्राइस इन्फ्लेट होता है वो निकल जाते हैं, और जो सामान्य इन्वेस्टर होता है उसमें उलझ के फंस के रह जाता है। इसलिए हमेशा आप विश्वसनीय और रजिस्टर्ड पंजीकृत जो सेबी के ब्रोकर्स हैं, जो निवेश को लेकर के सुझाव देते हैं, आपको हमेशा उन पर ही भरोसा करना चाहिए। सो अगर आप भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ सावधान हो जाइए और ऐसे टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए और हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं जॉब स्कैम्स की। तो ऑनलाइन जॉब स्कैम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो जॉब्स ढूंढना चाहते हैं और उनको टारगेट करते हैं जो स्कैमर्स हैं। तो ये सिर्फ पैसा ख़त्म करने तक लिमिटेड नहीं होते हैं, ये आइडेंटिटी थेफ्ट तक ले जाते हैं। तो सबसे बड़े वार्निंग साइंस क्या होते हैं इसके? सबसे पहली बात कि अगर कोई आपको व्यक्ति नौकरी दे रहा है ना, तो आप जल्दबाजी में नहीं कहेगा कि बस आपको तुरंत अभी इस मेल का रिप्लाई करना है। सबसे तो पहला संकेत ये है कि आप मुझे एक सामान्य, जब किसी जॉब में आप सेलेक्ट होते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और वो आता है और वो आपको एक टाइम मिलता है कि आप हमें बताएं कि आपका जो लास्ट डेट वर्किंग है वहाँ पुराना ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमारे यहाँ ज्वाइन कब करेंगे। उसमें एक डेडलाइन होता है और वो ठीक ठाक अमाउंट, मतलब ड्यूरेशन होता है, 7 डेज, 10 डेज, मंथ ड्यूरेशन होता है, रोल वाइज होता है। दूसरा, कभी भी इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो जीमेल या पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं आता है, वो एक प्रोफेशनल आईडी से आता है। तीसरा कि जिस कंपनी से आपको इस तरह का वो आता है, इस तरह का इनविटेशन आता है, वो फेक है या सही है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस कंपनी के नाम को चेक करें। एक जो रेप्यूटेड कंपनी है, एक जिसका लंबा इतिहास है काम करने का, बिजनेस करने का, उसकी एक अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और सबसे अहम कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है जब वो जॉब देता है तो आपको पैसे उसके बदले में, उसके एवज में आपसे वो पैसे की डिमांड नहीं करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तुरंत रिप्लाई करने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए, टोकन अमाउंट की आप उसको रोक सकें, ये सारे उसका कोई वेबसाइट नहीं है उस तरह के जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, उसका कोई प्रेजेंस नहीं है सोशल मीडिया पे, कोई वेबसाइट नहीं है,
ये सारे संकेत कंबाइनली आपको बता रहा है बार बार कि आपको इस पे एक्ट नहीं करना चाहिए, आपको उसे ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें और आप उसको इग्नोर करें। ये इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। राइट, सो अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं तो ये बहुत सारे सस्पिशियस रेड फ्लैग्स हैं जिनका आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके नए बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं। तो इन नए फ्रॉड ट्रेंड्स से बचने के लिए जो न्यू बिजनेस ओनर्स हैं या स्टार्टअप ओनर्स हैं, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, ये दरअसल समस्या इतनी बड़ी है कि न केवल हम अपने लेवल पे लिटरेसी के ज़रिए या लोगों को बताने के ज़रिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसको लेकर के जो एक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हो रहा है। जनवरी में आरबीआई गवर्नर ने मीटिंग की थी बैंकों के साथ, सभी बैंकों, उन्होंने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया था कि आप जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इंडिकेटर को डेवलप किया है और उस इंडिकेटर का नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। और ये जो रिस्क इंडिकेटर है, ये काम करता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के डेटा पे और डीओटी के चक्षु डेटा पे, जिसमें उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क वाले फ़ोन नंबर्स, जिसकी ऑलरेडी रिपोर्टिंग हुई पड़ी है कि ये स्कैम में या किसी तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व रहे हैं। और उसको जो है उन्होंने जोड़ा हुआ है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, आरबीआई का ही डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। और इसका पर्पस ये है कि रियल टाइम पे डेटा शेयर किया जा सके बैंकों के बीच में, ताकि बैंकों को पता चल सके कि इस तरह के फ्रॉड नंबर से इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और बैंक अपने कस्टमर्स को प्रिवेंट कर सके और अर्ली वार्निंग दे सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि कई दफ़े जब हम कॉल पे रहते हैं तो एक लिखा हुआ वार्निंग आता है कि अलर्ट यू आर ऑन द कॉल और आप ऐसे ट्रांसफ़र करें, तो इस तरह की वार्निंग। तो ये तो हुआ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि रियल टाइम पे डेटा की शेयरिंग हो सके बैंकों के बीच में, जो कि अभी हम अभाव देखते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉडस्टर या जो स्कैमर्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये तो हुआ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। दूसरा हुआ जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लिटरेसी पे, कि आप कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ सलाह हैं, और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये सरकार और बैंकों के द्वारा सुझाए गए गाइडलाइन और डायरेक्शंस पे हैं। यही बात संस्थानों पे भी लागू होती है कि जब कोई नए संस्थान आते हैं तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी सुरक्षा करने का ये है कि आप कितने विजिबल होते हैं, आप कितना, अभी आपने देखा होगा कि हम सभी किसी न किसी बैंक में हमारा खाता है और अचानक से हम देखते हैं कि लगभग अभी के टाइम पे हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता है कि इस तरह के स्कैम चल रहे हैं, आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है, आपको किसी भी हालत में जो है आपको निजी जानकारी को शेयर नहीं करना है, आपको केवाईसी रिलेटेड कम्युनिकेशन अगर वो कहता है तो आपको बैंक आना है। तो इस तरह का अवेयरनेस हर संस्थान अपनी तरफ से अपने ग्राहकों के साथ करें, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन जो पार्ट होता है। तो कोई भी संस्थान अपने से जुड़े हुए लोगों को, एक इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया और दूसरा हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे उनका एक्सपोजर है, वहाँ पे वो लोगों को बताएं कि ये तरीका है जिसकी मदद से वो जेन्युइन एफर्ट को पहचान सकते हैं, और ये वो तरीका है, ये स्कैम का इवॉल्विंग तरीका है जिसको पहचान करके अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। राइट अभिषेक, और सबसे लास्ट में एक क्लासिक स्कैम की बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये प्राइज़ जीता है, यहाँ पे क्लिक करें। तो अब इसके बताइए कि ये देखने में बड़े इनोसेंट से लगते हैं मैसेजेस, लेकिन असली में इसका खतरा क्या है? देखिए, इसमें तो दोनों तरह का खतरा है। जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि पहला तो खतरा ये है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आपने उसमें किसी तरह का क्यूआर कोड स्कैन कर लिया या आपने बैंकिंग डिटेल्स दे दिया। एक खतरा ये है कि अगर उसमें एपीके फाइल है तो आपको पता है उसकी तरह से कोई व्यक्ति आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, आपके डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, फिर आपके डिवाइस पे कोई भी ओटीपी आएगा तो वो देख सकता है। और तीसरा खतरा जो डेटा होता है कि आपका जो, हम सभी का फ़ोन, हमको पता है कि आज के ज़माने में डिजिटल वॉलेट है। हमारा बैग खो जाए, लैपटॉप खो जाए, पर्स खो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हमारा फ़ोन खोता है ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल से ऑप्शन लेस हो गए हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ वही है, डिजिटल वॉलेट है। तो उसमें ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, मेमोरीज हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियो हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग ना। तो वो उसके खोने का खतरा आज के ज़माने में, जैसा कहते हैं ना कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो डेटा इज़ द न्यू ऑयल इज़ नॉट फॉर कंपनीज ओनली, बल्कि ये हमारे लिए भी, हम सभी उस पर रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हैं। तो उसके नुकसान का खतरा जो है, मुझे लगता है कि वो इक्वल है फाइनेंशियल लॉस के। तो इस तरह के मैसेजेस जो कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, आप अवार्ड जीत गए हैं, या आपको आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया, और हम सभी को पता होता है
जेन्युइनली जब आपके पास इस तरह का मैसेज आए तो आपको अच्छे से पता होता है कि किस बैंक में आपका खाता है, क्या आपने हाल फिलहाल में कोई लॉटरी प्राइज़ के लिए आवेदन किया था, तो आपको पता है नहीं किया है तो ज़ाहिर तौर पे आपके पास नहीं आ सकता। दूसरा, आपने किसी को पैसे दिए हैं तभी आपको वो पैसे लौट आएगा, तो ये भी आपको पता है। तो अननोन नंबर से अगर कोई कहता है कि आपके अकाउंट में, ये सारे ऐसे संकेत हैं कि बिल्कुल अगर एक हम सहज सवाल अपने आप से पूछें कि अच्छा ये पैसा आने वाला तो था ही नहीं तो कैसे आया, मैंने तो कुछ अप्लाई किया ही नहीं, फिर ये ऑफ़र मुझे क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। दरअसल होता क्या है कि वो ऑफ़र इतना टेम्प्टिंग होता है ना कि हम इन सारे बेसिक सवाल के आंसर भूल और जाते कोई हैं। भी फ्री में कुछ नहीं देता। हाँ, बिल्कुल सही बात, देयर इज़ नो फ्री लंच, मुफ्त में ऐसा एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं होता। एंड ये ना सिर्फ उस पे एसएमएस पे अप्लाई करता है, बल्कि ईमेल्स के थ्रू भी ईमेल्स आता के है। और थ्रू। उस पे कभी कभार अगर हम जीमेल यूज़ करते हैं तो ऊपर रेड कलर का एक यस, फ्लैग भी आ जाता है यस, कि दिस कैन बी सस्पिशियस और डेंजरस वार्निंग। यस हमने स्टिल कुछ लोग टेम्प्ट होके, जैसे आपने बोला, कि आगे प्रोसीड कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना अभी चाहिए। हमने And देखा कि हाँ, जगह-जगह हम जाते हैं तो फ्लाईओवर पे गूगल के डीजी कवच के बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं और वो एग्जैक्टली, या लगातार अखबारों में पहले पन्ने पे वो कैंपेन कर रहे हैं कि वो किस जी तरीके जी से इस जी। स्कैम तो को। इसी इसी बात पे आप मेरे दर्शकों को बता क्यों नहीं देते कि हम सीनियर सिटीजन के लिए जो हाँ, यस। डिजी कवच कैंपेन के अंदर जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो वो भी स्कैम्स और फ्रॉड से रिलेटेड है, और 30 शहरों में हम करने वाले हैं। तो क्विकली आप वो भी बता सो ये दीजिए। हमारा फ्लैगशिप कैंपेन है और हम सभी ये 8वां सीज़न है हमारा और इस सीज़न में हम फोकस कर रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे हाउ टू स्पॉट स्कैम और हाउ टू सेव योरसेल्फ, यानी आप स्कैम को पहचानते हुए कैसे आप अपने आप को डिजिटली सेफ रख सकते हैं। और इसमें हम स्कैम के मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में बात करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हमारा पेज है जैसा कि इन्होंने बताया, आप उस पेज पे आएँ और न केवल पेज पे बल्कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से इस होने वाले कार्यक्रम की पूर्व सूचना दी जाती है, जहाँ पे आप रजिस्टर करके उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे सभी जो ट्रेनर्स हैं वो बताते हैं कि आप कैसे किन सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को डिजिटली सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। तो अगर आप उस कैंपेन के साथ जुड़ना चाहते हैं, या सीनियर सिटीजन है आपके घर में जिनको आप वहाँ भेजना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाइए और जागरण और विश्वास की वेबसाइट्स पे उसके इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके विजिट करिए। तो आज इस डिस्कशन से एक बात तो क्लियर है, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसा मैनेज करने का स्किल नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल टूल है। स्कैमस्टर्स नए नए ट्रिक्स लाते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड और अवेयर है तो आप उनसे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और रहिए अनस्कैम्ड।